हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस पर। आज के क्लास की शुरुआत हम लोग दो प्यारी सी लाइन के साथ करते हैं। लाइन कुछ इस प्रकार से है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। कुछ इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में भी सफलता ऐसे ही मिलेगी। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत, लगातार प्रयास करने से ही हम भी एक दिन सफल होंगे। इसी आशा के साथ चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। आज हम लोग अगले एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इट मीन्स कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये चीजें। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए दो तरीका है। एक तो आप भाग विधि द्वारा बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, और एक है बिना भाग दिए हुए। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आता है कि बिना भाग दिए हुए या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत या अशांत ये बताना होगा आपको। एग्जाम्पल के लिए हम लोग आज बात करते हैं क्वेश्चन का। आपके सामने क्वेश्चन है 17/8 और इसका बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। लेकिन शर्त यह है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। इट मीन्स कि बिना भाग दिए हुए आपको यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, तो बिना भाग दिए हुए आपको बताना है। इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन यह है कि हमें क्या करना है कि हर को देखना है, अंश को नहीं देखना। हर यानी कि डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर को आपको देखिए, न्यूमरेटर को नहीं देखना, डिनोमिनेटर को देखना है आपको। हर को हम क्या देखेंगे कि हर में यदि, है ना, हर में यदि 2 हो, 5 हो, या 2 या 5 हो मैंने बोला, या केवल 2 अथवा केवल 5, केवल 5, ये अगर हर के रूप में है तो किसी भी भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। कंडीशन बस यही रखना है याद हम लोग को कि किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। उसके लिए कंडीशन यह है, या तो उसके हर में 2 या 5 आपको मिलेगा गुणनखंड के रूप में, है ना, 2 या 5 का गुणज होगा, या केवल 2 मिलेगा, या केवल 5 मिलेगा, है ना। तब हम कह सकते हैं कि उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखा हूँ 17/8, जो आपका पहला क्वेश्चन है। इसका बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करके देखते हैं एक बार। 2 दूना 4 और दूना 8। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे केवल 2 का क्यूब है ना। केवल और केवल यहाँ क्या है, तो 2 ही है हमारे पास। तो इस प्रकार से इसका जो दशमलव प्रसार होना है वो आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, या तो 2 का गुणनखंड होगा, 2 या 5 होगा गुणज के रूप में, या फिर केवल 2 या केवल 5 होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, केवल और केवल 2 ही आपको दिख रहा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3/8। इसका भी सेम होगा 3/8। यहाँ भी केवल और केवल क्या है ना, 2 है। 2, दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है 2 के अलावा। केवल क्या है, 2 आप देख पा रहे हैं।
इस प्रकार से इसका भी दशमलव अंश में कुछ भी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल हर को ही हमें देखना है। इस प्रकार से 3/8 का दशमलव प्रसार भी क्या होगा? शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके सामने, कितना है तो 29/343 कितना है 29/343 ठीक है। तो अब यह इसमें भी हम क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो जब हम हर का गुणनखंड करने जाएँगे, तो 343 का गुणनखंड करेंगे, तो 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है नहीं? 7 गुने 7, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। तो इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में इसके जो हर का गुणनखंड आ रहा है वो 7 ही है केवल इसमें। इसमें क्या है? 7 गुणनखंड है। नहीं इसमें हमें 2 देखने को मिल रहा है, नहीं 5 देखने को मिल रहा है। 2-5 रहता तब भी यह क्या होता? अशांत होता। चूँकि 2 केवल होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए या 2-5 एक साथ होना चाहिए। उसके अलावा कोई और होगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होना है, वो हमारा इसका दशमलव प्रसार अशांत होना है। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लेते हैं, ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 13/125। तो चलिए जी इसका हम क्या करते हैं? हर का गुणनखंड करते हैं, तो क्या होगा 5 गुने 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस वाले भिन्न में, इस वाले क्वेश्चन में केवल आपको 5 का गुणनखंड दिख रहा है, 5 के अलावा कुछ नहीं है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया केवल 5 भी होगा, 5 का गुणनखंड भी केवल होगा, तब भी वह क्या होना है? शांत होना है। तो यहाँ 5 है, 5 के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होना है जी? शांत होना है। चलिए समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन आपके सामने है ये। अगला क्वेश्चन है जो 7/80 है। तो आइए क्या करेंगे हम सर्वप्रथम हमने क्या करना है कि 80 का गुणनखंड करेंगे। तो किस प्रकार गुणनखंड होगा? आप देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और पची 80 है ना? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पची 80। हमें केवल हर को देखना, अंश में कुछ भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना जी? केवल और केवल हम हर को देखेंगे। तो इस वाले में आप क्या देख पा रहे हैं? इस वाले भिन्न में आपका 2 और 5 गुणनखंड के रूप में है। और मैंने बताया ही कि 2 और 5 होगा, तब भी वह दशमलव प्रसार क्या होना है? शांत होना है। तो इस प्रकार से 7/80 इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब कहिएगा सर ये शांत कैसे होगा? आप अशांत और शांत क्या कह रहे हैं? और किन्हीं लोग को इसमें भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं एक भाग देकर के मैं आपको बताता हूँ कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार एक्चुअली में क्या होता है। जैसे आप एक देखिए क्वेश्चन इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 80 को जब हम 7 से भाग देने जाएँगे, है ना? तो एक ज़ीरो और एक पॉइंट के मतलब मैं यहाँ पे एक क्या एक ज़ीरो ले सकता हूँ। अभी भी छोटा है तो एक ज़ीरो और लेकर के मैं यहाँ पे एक और ज़ीरो लिया। अब भाग देना है मुझे 8 64 8 9 72 इट मीन्स कि 8 बार में 640 हो जाना है। क्या बचा? 60 बचा। 1 पॉइंट के बदले में 1 ज़ीरो तो मैं ले ही सकता हूँ। अगला है आप करेंगे क्या 8 पचे 40 8 छक 48 8 सत्ते 56 मतलब 560 है ना? तो यहाँ पे हमारा 40 बचा। 1 ज़ीरो पॉइंट के बदला मैं तो 1 ज़ीरो ले ही सकता हूँ और यह 5 बार में कट गया। ठीक है? तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि दशमलव के बाद भी एक समय बाद क्या होगा? ये पूर्ण रूप से कट जाना है। इसको ही कहा जाता है शांत दशमलव प्रसार, है ना? अब अशांत का मतलब कि जैसे आपका ये देखिए, है ना? ये सब तो आपका ऊपर वाला शांत है 1 नंबर, 2 भी शांत है, 3 नंबर अशांत है, 4 और 5 ये 5 होना चाहिए 6 लिखा गया। ये भी आपका क्या है ना? अशांत है। अब ये सब तो कट गया, ये सब के सब आपको एक समय बाद कट जाना है, लेकिन अशांत वाला को देखिए 29/343 है ना? इसको भी मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। 343 है और 29 है। इसको जब आप भाग दीजिएगा, तो ये कभी कटने वाला ही नहीं है। आप देख पाइएगा कि यहाँ पे मैं क्या किया
एक जीरो और एक पॉइंट के बदला में एक जीरो लिया, एक पॉइंट एक जीरो और दूंगा तो एक जीरो मैं और यहाँ ले सकता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ 8 बार में जब लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाना है 2744, है ना जी। ठीक है। अब मैं इसको घटाऊंगा, 10 में से 4 गया 6 या 9 से 4 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 156। एक पॉइंट के बदला में एक जीरो लिया। अब मैं 343 को क्या करता हूँ, है ना, 4 बार में लगाने का प्रयास करता हूँ। 4 बार में आपका हो जाएगा 1372। 10 में से 2 गया 8, 15 में से 7 गया 8, ये बच गया, है ना जी। 4 4 में से 3 गया 1, 1 पॉइंट के बदला में एक और जीरो लिया। चलिए 1880 आ रहा है ना। तो 343 से मैं 5 बार में लगाऊंगा तो 5 बार में आ जाना है 1715। इस प्रकार से 10 से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे 165, 1 पॉइंट के बदला में मैं एक जीरो लिया। 1650 मैं क्या करता हूँ, 4 बार में लगाता हूँ। 4 बार में मैं जब लगाया इसको तो मेरा क्या होना है जी, 1372 होना है, नहीं। ठीक है। तो 8 बच गया, यहाँ 14 से 7 गया 7 बच गया, 278 हो गया। चलिए जी आगे मैं करता हूँ। 1 पॉइंट के बदलाव में एक जीरो तो ले ही सकता हूँ, 2780 हो गया। मैं अब 7 बार में लगाऊंगा ना। 343 गुना मैं 7 से जब करता हूँ तो 2401 आ जाता है। ठीक है। 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा नहीं जी। 8 बार में आपका 2744 हो जाना है, सॉरी सॉरी 2744 है ना, मैं इसको 8 बार में ही लगाता हूँ। 8 बार में लगाता हूँ। 8 बार में आपका 2700 क्या हो जाना है, 44 हो जाना है ना। तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 3 बचा, 36, 360। फिर ठीक है, 1 पॉइंट का बदला 347, 10 में से यहाँ गया, 7 में से, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाना। ठीक है। 7 में से आपका क्या गया, 3, 4 गया 3, ठीक है सॉरी, एक ज़ीरो लिया मैं। ठीक है, 360 हो गया। अब एक बार में मैं लगाऊंगा, है ना। एक बार में लगाया 343, यहाँ क्या बचा, 7 बचा, आपका क्या बच रहा है जी, 5 में से 1 गया, 170, 170। इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा, है ना। और कहीं ये कटने वाला नहीं, एक टाइम आएगा कि फिर से आपको ये 29 शेषफल के रूप में बचेगा। और जब 29 बचेगा फिर से यही चीज क्या होगा, रिपीट होते चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से चलिए मैं आपको तो ऐसे जो संख्या होगा, ऐसे जो भिन्न होंगे वो अशांत कहलाते हैं। मैं इसको आपको करके ही दिखाता हूँ। अब 170 आया है तो एक तो कटना नहीं है, एक जीरो और ले रहा हूँ, इसके बदला में मुझे एक जीरो देना होगा, है ना जी। तो 343 से जब मैं 4 बार में लगाया हूँ तो 1372 आ रहा है जी। ठीक है, 1372। ठीक है, 1372 आ गया। 1700 में से जब मैं 1372 को घटा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा 328 आ जाना है, एक जीरो लिया। अब 3280 आ रहा है ना। तो मैं जब 9 बार में लगाऊंगा तो 3087 आ जाएगा जी। ठीक है, यहाँ 3 बच रहा है, 9 यहाँ बच गया 7, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 193 आ गया। इस प्रकार से आप एक बार भाग करके देख सकते हैं, यही चलते जाएगा और एक कभी भी ऐसा ये कटने वाला नहीं है। और ऐसे ही संख्या को क्या कहा जाता है, अशांत दशमलव प्रसार के कैटेगरी में रखा गया है ना। एक टाइम आएगा, मैं बोला ना 29 भी आपका शेष बचेगा, फिर से वही दोहराना है। फिर जहाँ तक दोहराया गया फिर 29 शेष बचेगा, फिर से वही दोहराएगा। ठीक है। तो वैसे संख्या को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो मुझे भाग विधि द्वारा तो बनाना नहीं है, मैं आपको एक समझाने के लिए बोला हूँ कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत होता क्या है। हमें एग्जाम में ऐसे बनाना है ना, हमें एग्जाम में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर, यानी कि बिना भाग दिए हुए हमें ये बताना है कि उस दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो जो मैं आपको भी बताया हूँ इसी पर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आप यहाँ से बता सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन करके हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे मैं लिख रहा हूँ 64/455। मैं आपको पहले ही बोला हमें अंश से कुछ लेना देना नहीं है, केवल और हमें हर का काम करना है, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, हर का गुणनखंड करता हूँ।
तो हर का जब मैं गुणनखंड करूँगा तो हर का जो गुणनखंड होगा आपका कुछ इस प्रकार से होगा 5 सत्ते 35 और 35 350 35 से 13 में मैं कर रहा हूँ तो 455 ठीक है? तो ये आना है आपका, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं इसमें 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा 7 भी है और 13 भी। कंडीशन तो पता है, या तो 5 और के साथ 2 हो सकता है चलेगा, या तो केवल 5 या तो केवल 2, लेकिन यहाँ तो 7 और 13 आ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होना और इतना आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना भाग दिए हुए और बता सकते हैं शांत है या अशांत है। एक क्वेश्चन और आपके सामने 6/15 बहुत आसान है। आपको तो क्या करना है अंश को देखना नहीं है, केवल हर को देखना है। जब आप हर को देखने जाइएगा तो आप क्या देख पा रहे हैं इसका जो हर है जो 3 और 5 है गुणनखंड के रूप में। 3 और 5 है ये भी आसान तो होगा क्योंकि 5 के साथ क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। इस प्रकार से भी आपका आसान तो होना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा 35/50 में देता हूँ, है ना? एक क्वेश्चन लीजिए 35/50 है ना जी? तो 50 का क्या होगा 2 दूना मैं क्या कर लेता हूँ 2 दूना 4 तो नहीं, 2 पचे 10 और पचे 50। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि 35/2 गुने 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 के साथ कौन-सा गुणनखंड है? 2 और 5 है। तो ये आपको तो पता है 2 और 5 साथ में हो सकता है और 2, 5 साथ में होगा, तो वो भिन्न क्या होना है? शांत दशमलव प्रसार होना है। तो इस प्रकार से ये भिन्न आपका क्या है? शांत दशमलव है प्रसार है। और एक क्वेश्चन आपके सामने और है 29/343 है। 343 वाला क्वेश्चन तो मैं अभी करके आपको जस्ट बताया ही, है ना? 343 का कहीं मैं बताइए आपका 29/343 से क्वेश्चन आपका हो चुका है ना जी? तो चलिए इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला जो हमको क्वेश्चन है हमें लेना है वो हो जाएगा आपका 29/243 है ना? 243 तो 243 तो अंश से हमें कुछ लेना देना नहीं, हर को तोड़ेंगे 3 तिहाई 9 तिया 27 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और तिया 343 है ना? इस प्रकार से 29 बटा 1 2 3 4 5 3 टू दी पावर 5 हो गया, 3 के पावर 5 हो गया। आप तो देख के ही बता पा रहे होंगे कि सर ये तो आपका क्या है जी अशांत, नहीं यहाँ पे 2 है, नहीं 5 है, यहाँ तो 3 आ रहा है। भाई साहब यह हमारा दशमलव प्रसार क्या होना है? अशांत होना है। तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप अब बिना भाग दिए हुए, है ना जी? आप ये बता सकते हैं किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बस इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो बातें आपको समझ में नहीं आई है, उस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियोस अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, है ना? और अपने उन दोस्तों में भेज दीजिए जो आपके साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इट मीन्स आप इसको शेयर कर लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप, ठीक है? और मैथ का प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगा आपको जो बाइलिंगुअल सभी एक ने अटैच तरीके से इस वीडियो को मैं डाला हूँ। अगर आप पिछले वीडियो को भी देखना चाहते हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। धन्यवाद।